कोई भी सफ़र इतना आसान नहीं होता है जैसा कि दूसरे को देख के लगता है कि इनको तो ये बहुत ही आसान तरीके से मिल गया होगा, इनों की तो अच्छी सी शॉप है और ये बहुत मज़े से रहती होंगी गाइस। तो इसके पीछे संघर्ष भी आपको देखना पड़ेगा, यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ता है। तो देखिए गाइस, ये मैं घर से ही हूँ। राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग का मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और मैं रेडी हो गई हूँ पार्लर जाने के लिए। घर के सारे काम निपटाते हुए तबीयत भी डिस्टर्ब लग रही थी, गर्मी है बट जाना तो पड़ेगा ही क्योंकि पार्लर का टाइम है। और लेट भी हो गई हूँ मैं, 10:30 का टाइम हो रहा था, पर इतनी ज़्यादा धूप, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। सुबह से लाइट भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी, लाइट बिल्कुल नहीं आ रही थी और इस वजह से बहुत परेशानी हो रही थी। बट क्या कर सकते हैं, निकलना तो पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा। दोस्तों, मैं उन सभी बहनों को कहना चाहती हूँ कि संघर्ष जीवन के लिए बहुत बहुत बड़ी चुनौती है। संघर्ष हमें करते ही रहना है, तभी जाके जीवन में हम कुछ कर पाएंगे। आप देखिए, मेरे बाहर का मैंने थोड़ा सा आपको दिखाया, बहुत ज़्यादा धूप है और मैं अपने फेस को कवर करके ही जाऊँगी। मैं रेडी तो कुछ भी नहीं हुई थी, बट ड्रेस ही मैंने चेंज किया था। बाकी मैंने सोचा मैं पार्लर पे जाके कंघा वगैरह कर लूँ क्योंकि फेस को कवर करके ही जाऊँगी। इतनी ज़्यादा गर्मी थी, कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा था दोस्तों। तो मैंने फेस को कवर कर लिया है, अब मैं निकलती हूँ पार्लर के लिए। तो आज सबसे बड़ी बात है, आज मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा क्योंकि पतिदेव भी घर पे नहीं थे, कोई छोड़ने वाला भी नहीं था दोस्तों। तो आप सभी लोग देखिएगा मेरे किस तरीके से मैं भी संघर्ष करती हूँ मेरी बहनों। फिर जाके मैं उस मुकाम पर पहुँची हूँ जहाँ पे आज लोग देख के कहते, दीदी आप तो लाखों कमा लेते हो, आपका तो अच्छा है, आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ जीती। पर उस लाइफ के पीछे कितना संघर्ष मेरा है, ये आप लोग भी देखिए। तो देखिए मेरे यहाँ का नज़ारा कितना प्यारा है, बगीचा है, बीच से ये रोड है, बस इसी से ही मैं डेली निकलती हूँ। कभी कभी जब मैं पैदल जाती हूँ तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ अपने ब्लॉग में ये रास्ता भी शेयर करती हूँ, बगीचा भी शेयर करती हूँ, आम के पेड़ वगैरह लगे हुए हैं, इन सारी चीज़ों को भी मैं शेयर करती हूँ। और आज पैदल ही मुझे जाना है दोस्तों, थोड़ी सी दूरी पर है मेरा बस स्टॉप, जहाँ पे जाके मुझे छोटी सी मार्केट है जहाँ पे जाके ही मुझे पार्लर जाने के लिए ऑटो वगैरह कुछ मिल जाता है। और इतना रास्ता तो मुझे पैदल ही तय करना, तकरीबन वो सामने जो बगीचा आपको दिख रहा है वहाँ तक मुझे, अभी आप देखिएगा मैं वो भी नज़ारा आपको दिखाऊंगी, वहाँ तक मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, लाइफ में कुछ भी आपको मिलना आसान नहीं होता है, ख़ास करके जब आप बिल्कुल कम पढ़े लिखे होते हैं, अनपढ़ के बराबर ही होते हैं दोस्तों। अगर 10-12 पढ़ भी लिए तो अनपढ़ के बराबर ही हैं। इतनी सी पढ़ाई में अगर आपको भी कुछ करने का मौका मिल रहा है तो आप ज़रूर करिएगा, पीछे मत हटिएगा दोस्तों। मैंने भी बहुत संघर्ष किया तब जाके मैंने एक छोटा सा अपना पार्लर खोला है और आज मैं जाके वहाँ पे वर्क अपना करती हूँ दोस्तों। मैं परेशानियों से कभी भी नहीं हारी हूँ, कभी भी नहीं भागी हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जितना मैं संघर्ष करूँगी उसका एक ना एक दिन मुझे भगवान फल ज़रूर देंगे। क्योंकि बिना संघर्ष के दोस्तों कुछ भी नहीं होता। जैसे वो कहावत है ना कि बिना बनाए तो खाए को भी ना मिले, वही वाली हाल है कि अगर हम बनाएंगे नहीं तो हमको खाने को भी नहीं मिलेगा। फिर ये तो सफलता है। अगर इतनी आसानी से सफलता मिल जाए तो फिर लोगों को संघर्ष करने के नाम पे डर ही लगेगा, वो तो संघर्ष करेंगे नहीं दोस्तों। तो देखिए मैं पार्लर पे पहुंच चुकी हूँ। मैं पूरा वीडियो ब्लॉग नहीं शूट कर पाई हूँ, बट जो क्लिप मैं कर पाई मैंने आपको दिखाई। ये पार्लर में पहुँच गई दोस्तों। तो देखिए मैंने किस तरीके से एक एक पार्लर का एक एक सामान मैंने अपनी से बहुत मेहनत से संवारा है दोस्तों, क्योंकि मैंने 2-2 रुपये की, 1-1 रुपये की बचत करके ही मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ दोस्तों। ये मुझे विरासत में नहीं मिला था, मुझे किसी ने, ये ससुराल वालों ने मेरी दुकान मुझे खुलवा के नहीं दिया था, ना मेरे मायके वालों ने मुझे खुलवा के दिया था दोस्तों। ये मेरी संघर्ष से ही मैंने आज यहाँ तक इसे पहुँचाया है। देखिए मैं अपने पार्लर पे सिलाई का भी काम करती हूँ, जिससे मुझे एक्स्ट्रा बचत हो जाती है, एक्स्ट्रा कमाई हो जाती है दोस्तों। और मैं घर के किचन के ही चीज़ों से भी 2-2 रुपये, 5-5 रुपये, 10-10 रुपये करके बचाती हूँ, जो कि साल के अंत में या महीने के अंत में जा करके मेरे पास एक अच्छी सी अमाउंट हो जाती है दोस्तों। बस उसी अमाउंट को मैं अपने पार्लर पे यूज़ करती हूँ और मैं अपने पार्लर को धीरे धीरे ग्रो करने की कोशिश कर रही हूँ, बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ दोस्तों। मैं उन सभी बहनों से कहना चाहती हूँ कि जो सोचती हैं कि हाँ दीदी मैं तो कुछ नहीं कर पाती हूँ, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम कैसे क्या करें दोस्तों। तो आप मुझे यहाँ देख रही हैं, इस मुकाम पे देख रही हैं, तो आप सोच सकती हैं कि मुझे भी इतनी आसानी से सफलता नहीं मिली। इसके लिए मैंने बहुत संघर्ष किया है, बहुत कड़ी मेहनत मैंने की है, फिर जाके आज इस मुकाम पे पहुँचूँ। इस पार्लर में छोटी से छोटी चीज़, यहाँ तक कि एक धागा या फिर एक कैंची का भी बहुत सहयोग है मेरे मुकाम को हासिल करने के लिए।
आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि मैं छोटी से छोटी ज़रूरतों को अपने पूरा कर सकती हूँ। कभी कभी बड़ी ज़रूरतों को भी पूरा मैं कर लेती हूँ दोस्तों। एक कैंची होती है, ये भी हमें अपनी सफलता, और एक धागा भी हमें अपनी सफलता तक पहुँचाने में बहुत मदद करता है। तो पार्लर में हर एक सामान, हर एक जुड़ी हुई चीज़ मेरे लिए बहुत मायने रखती है। इस कुर्सी तक पहुंचने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है दोस्तों, और आज भी कर रही हूँ। आज भी आप लोग देख रहे हैं मैं घर के सारे काम निपटाती हूँ किस तरीके से। मुझे कभी कभी पैदल भी इतना दूरी तय करके मुझे यहाँ तक आना पड़ता है। तो इस पार्लर से मुझे इतना ज़्यादा लगाव है कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं चाहती हूँ मेरे जीवन की आखिरी सांस तक मैं इस पार्लर को अपना देना चाहती हूँ, क्योंकि इसने मुझे एक नई पहचान दी है। और मैं एक हाउसवाइफ तो थी दोस्तों, बट मेरी खुद की अपनी कोई पहचान नहीं थी। तो इसने मुझे एक पहचान दिया है। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा, सबसे बहुमूल्य उपहार मुझे भगवान ने दिया है, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा लगाव। मैं मरते दम तक यहाँ पर ही रहना चाहती हूँ दोस्तों, इसी लगाव के साथ जीना चाहती हूँ। ये मेरा सपना है दोस्तों, जो भगवान ने मुझे पूरा किया है। तो मैं अपनी सभी बहनों को कहना चाहती हूँ, छोटी छोटी बचत करके आप भी थोड़ा थोड़ा अमाउंट जोड़ करके आप भी शुरुआत कीजिए, और आप भी कुछ लाइफ अपने कर सकते दोस्तों। हम औरतें, हमारे पास किचन में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें थोड़ी थोड़ी बचत करके ही महीनों में हम कुछ बचत कर लेते हैं, और हम थोड़ा बहुत गोल्ड खरीद सकते हैं, या फिर थोड़ा बहुत हम अपना कोई हुनर है हम उनको खरीद सकते हैं दोस्तों। एक गुल्लक हमें पार्लर में भी रखनी चाहिए, दुकान में भी रखनी चाहिए, और घर में भी रखनी चाहिए। मैं तो पार्लर में भी अपने छोटी सी गुल्लक रखती हूँ, उसमें कुछ बचत करती हूँ, बट मैं कोशिश करती हूँ कि जो उसकी बचत हो मैं उसे पार्लर में ही खर्च करूँ। पार्लर के लिए ही कुछ ऐसी चीज़ें खरीद सकूँ जो मुझे यूज हो जाए, और जिससे मुझे 2 रुपये की आमदनी होगी दोस्तों। मैं अपने पैरों को हमेशा ज़मीन पे ही रखती हूँ दोस्तों। ये देखिए मेरा गुल्लक है छोटा सा, जिसे मैं हमेशा पार्लर पे अपने रखती हूँ, जिसमें मैं थोड़ा बहुत बचत तो कर ही लेती हूँ, जो महीने के अंत तक इतना हो जाता है कि मैं अपने घर की कुछ चीज़ें और पार्लर की चीज़ें खरीद सकती हूँ दोस्तों। मेरे संघर्ष की कहानी आगे भी जारी